नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शकील अहमद। जहां तक अश्लीलता की बात है तो चाहे गाने को उठा लीजिए या पर्व त्योहार में जिस तरीके से अश्लीलता फैलती जा रही है और समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके लेकर मिथिला की एक बेटी ने आवाज उठाया है, उसके लिए एक जंग छेड़ा है, एक संघर्ष कर रही है ताकि यहाँ की बेटियां यूरोप का जो कल्चर है उससे प्रभावित न हो और अपने संस्कार को और अपनी संस्कृति को बरकरार रखें। उसके साथ साथ इन्होंने प्रशासन को भी आगाह किया है, आवेदन दिया है। आइए आपको हम एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो मिथिला की बेटी है और उन्होंने इस उरियानियत के खिलाफ, उर्दू शब्द है उरियानियत, यानी अश्लीलता के खिलाफ एक जंग, एक मुहिम छेड़ दी है। हम जानना चाहते हैं उस बेटी से कि आखिर ये सारी चीजें उसके जहन में कैसे आई और उन्होंने इसके लिए बेड़ा कैसे उठाया कि यहाँ की बेटियों को अश्लीलता से बचाया जाए, सामाजिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी। आइए हम आपको मिलाने जा रहे हैं बिट्टू मिश्रा से, जो कि एक समाज सेवक ही नहीं, यहाँ की बेटियों की एक आवाज भी है, मिथिला की बेटे हैं। आइए मिलाते हैं उनसे, हम बात करवाते हैं आपकी। मैं बिट्टू कुमारी मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। हम लोग 2018 से समाज में बढ़ रहे अश्लीलता या समाज की जो संस्कृति माहौल है उसको जो खराब करने की साजिश है, इन सभी चीज़ों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। हालांकि समाज का सहयोग या लोकल लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है और इस चीज़ को हम लोग देखते हुए अभी हम लोग अपने जो आसपास का जो क्षेत्र में जो थाना पड़ता है वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं और ये अपील किए हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था हो रही है हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को नष्ट करने की या फिर एक तरीके से कहे कि उसको बर्बाद करने की जो एक ये साजिश चल रही है। और इस वजह से आए दिन हम देख रहे हैं कि समाज की बहन बेटियों के साथ जघन्य घटनाएं भी होती रही हैं। तो हम लोग अपील किए हैं कि ऐसी मामलों की जांच की जाए, ऐसे जगह पे पाबंदी लगाए जाए कि समाज में रह के इस तरह के अश्लीलता नहीं होना चाहिए। समाज में इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और हम लोग थाना में आवेदन दे करके अपील किए हैं। हम लोग कोशिश में हैं कि इसकी जो विभागीय मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री या फिर जहां तक हो, हम लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी भी प्रयास में हैं कि इन लोगों को हम लोग आवेदन दे करके इन लोगों से भी अपील करें कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए खास करके समाज में जो ये अर्धनंग नाच करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, समाज में गंदे गंदे अश्लील गीत बजा करके विसर्जन में हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो ये आयोजन होता है, फेमस स्टार लोगों को बुला के नचवाते हैं, जो भी चीजें हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर और खास करके धर्म के नाम पर ये चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए और नहीं चलनी चाहिए। और हम लोग पूरा प्रयास में हैं, हम लोग कोशिश में हैं एक तरीके से कह लीजिए। तो देखते हैं किस हद तक हम लोगों को मदद मिलती है और कहाँ तक हमें इस चीज़ों पे कहाँ तक पाबंदी लगती है। और हालांकि सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि अगर हमारा समाज समझ जाए और अगर लोगों को ये पता चले